हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है। आज ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि साइबर सिक्योरिटी की दुनिया में तहलका मच चुका है एक जोकर के कारण। मैं आके आपसे मैकडॉनल्ड्स के जोकर की बात नहीं कर रहा हूँ और ना ही आके ताश के पत्तों के जोकर की बात कर रहा हूँ। मैं जोकर वायरस के बारे में बात कर रहा हूँ जो एंड्रॉयड फ़ोन्स के अंदर फिर से घुस चुका है, जो कि हमने 2017 में देखा था। और इस जोकर वायरस के कारण ये आपका पूरा का पूरा बैंक अकाउंट खाली करने की कैपेबिलिटी रखता है। तो इस वीडियो को आप आके एंड तक ज़रूर देखना ताकि आपको पता चल सके कि वो ऐसे कौन से एप्लीकेशंस है जिसके अंदर जोकर वायरस का अटैक आ गया है और जिसके कारण आपका जितना भी पैसा है बैंक अकाउंट में वो पूरा का पूरा खाली हो सकता है। तो जल्दी से आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने सारे फैमिली मेम्बर्स के साथ जल्दी से इसको शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें। फ्रेंड्स, बेल्जियम पुलिस ने गूगल को वार्न किया है ये बताते हुए कि उनकी लेटेस्ट जो 8 एप्लीकेशंस है उसके अंदर आके ये इन्फेक्शन पाया गया है, जो कि क्विक हिल साइबर सिक्योरिटी कंपनी ने इन वायरसेस को आके स्पॉट किया है। तो गूगल प्ले स्टोर ने इन एप्लीकेशंस को तो हटा दिया है, लेकिन जिन लोगों ने इस एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर लिए हैं वो उनके फ़ोन से ऑटोमेटिकली नहीं हटेगा। ये इतना सीरियस क्यों है? क्योंकि इस वायरस के अंदर इतनी कैपेबिलिटी है, वो कोई भी आके सब्सक्रिप्शन सर्विसेज को वो सब्सक्राइब कर सकता है और आपके बैंक अकाउंट को पूरा का पूरा वो खाली करने की कैपेबिलिटी रखता है। इसके लिए इस वायरस के लिए बहुत ही हाई अलर्ट आके जारी किया है गूगल प्ले स्टोर ने भी कि जिन्होंने अभी तक ये इंस्टॉल करके रखा है उसको आप इमीडिएटली आके अनइंस्टॉल कर दीजिए। तो ये जोकर वायरस फेमस होने लगा 2017 में और 2017 से लेके अभी तक अराउंड 1700 एप्लीकेशंस में ये जोकर वायरस पाया गया, जिसने आके गूगल स्टोर ने उनको रिमूव भी किया है। और अगर अब हम देखें कि सितंबर 2020 में भी 24 एंड्रॉयड के एप्लीकेशंस में ये वायरस फिर से पाया गया था, जो कि गूगल प्ले स्टोर ने उनको रिमूव भी कर दिया है। और अब इस जोकर वायरस की एंट्री हो चुकी है 8 एप्लीकेशंस के अंदर, जो कि 30 कंट्रीज में आके फैल चुका है। तो अब जान लेते हैं कि आखिर ये जोकर वायरस आपके एंड्रॉयड फोन्स में काम कैसे करता है। ये जो जोकर वायरस है ये एक मॉलवेरी है जो इन्फेक्टेड ऐप्स के थ्रू आपके फ़ोन के अंदर आ जाता है और जैसे ही आके ये फ़ोन के अंदर आता है वो अपना स्क्रिप्ट आके एग्जीक्यूट कर देता है, जिसके कारण वो आपके पूरे के पूरे फ़ोन पे कंट्रोल ले लेता है, जैसे कि आपके नोटिफिकेशन पे, आपके टेक्स्ट मैसेजेस पे और साथ ही साथ आपके कॉन्टैक्ट्स पे। तो इसका मकसद ही यही है कि वो आपको पूरी तरह ट्रैक करे, क्योंकि ये जो वायरस है एक तरह से एक स्पाईवेयर है जो आप कुछ भी आप अपने फ़ोन पे करते हैं वो आके हर चीज़ इस चीज़ को देख सकते हैं। तो जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तब आप अपने बैंक अकाउंट डिटेल्स डालते हैं तो वो अच्छे से देख सकते हैं। तो वो क्या करते हैं, आपके बैंक अकाउंट डिटेल्स चुरा कर उसको यूज़ करते हैं और जो OTP आता है वो भी आपके फ़ोन से ले लेते हैं, क्योंकि उनके पास तो एक्सेस है इवन आपके SMS देखने का भी। तो ये सब बैकग्राउंड में इतना सीमलेसली होता है कि एक आम यूज़र को पता ही नहीं चलता है कि उसके फ़ोन के अंदर क्या हो रहा है। तो ये पूरे के पूरे बैंक अकाउंट को खाली कर देगा और अगर आपने इस जोकर वायरस का अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो ये आपकी ज़िंदगी को जोक बना देगा। तो चलिए अब देख लेते हैं कि वो 8 इन्फेक्टेड एप्लीकेशंस कौन सी है। तो उसमें से जो पहली एप्लीकेशन है वो है ऑक्सिलरी मैसेज, एलिमेंट स्कैनर, फास्ट मैजिक SMS, फ्री कैम स्कैनर, गो मैसेज, सुपर SMS और ट्रैवल वॉलपेपर। तो ये जो 8 एप्लीकेशंस है ये एकदम ही इन्फेक्टेड है। अगर आपके फ़ोन में ये अगर 8 एप्लीकेशंस है तो इमीडिएटली अभी के अभी इनको आप रिमूव कर दीजिए, नहीं तो आपको बहुत बड़ी इसकी कीमत आपको चुकानी पड़ सकती है। और साथ ही साथ और जो आके दूसरी साइबर सिक्योरिटी एजेंसीज है उन्होंने एक 16 एप्लीकेशंस की एक और लिस्ट जारी की है जिसमें ये आके इन्फेक्शन पाया गया है। तो जो वो 16 एप्लीकेशंस है उनमें सबसे पहले नंबर आता है प्राइवेट SMS का, दूसरा हमिंगबर्ड PDF कन्वर्टर, स्टाइल फोटो कोलाज, टैलेंट फोटो एडिटर, पेपर डॉक्यूमेंट स्कैनर, ऑल गुड PDF स्कैनर, केयर मैसेज, पार्ट मैसेज, ब्लू स्कैनर, डायरेक्ट मैसेंजर, वन सेंटेंस ट्रांसलेटर, मिनी लीफ मैसेज, यूनिक कीबोर्ड, टैंग्राम एपलॉग, डिजायर ट्रांसलेट, मेटिसिलियस स्कैनर। तो ये सारी एप्लीकेशंस भी इन्फेक्टेड है। तो अगर इनमें से कोई भी अगर आपके फ़ोन में इंस्टॉल्ड है तो उसको आप इमीडिएटली अनइंस्टॉल कर दीजिए। तो इस जोकर वायरस के काम करने के 2 तरीके हैं। पहला है पेमेंट सिस्टम के थ्रू आपके पूरे बैंक अकाउंट को खाली करना, और अगर कुछ कंट्रीज के अंदर ये मेथड काम नहीं करता है तो ये रेफरल वाला आके अटैक यूज करते हैं। जैसे कि ये आके कुछ कंपनियों के साथ टाई अप कर लेते हैं जिनमें आके रेफरल के थ्रू इनको पैसा कमाने का मौका मिलता है।
तो ये क्या करते हैं, ये आपके फ़ोन में वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर देते हैं और महंगी महंगी जो सब्सक्रिप्शंस है वो आके सब्सक्राइब कर देते हैं, तो जिसके कारण ये रेफरल के थ्रू भी काफ़ी अच्छा पैसा कमा लेते हैं। और ये सब कुछ इतना बैकग्राउंड में सीमलेसली होता है कि आपको पता नहीं चलता है। और अगर आप सोच रहे हैं कि हमें आके बैंक से आके हमें नोटिफिकेशन आ जाएगा या एसएमएस आ जाएगा, तो एसएमएस अगर आ भी जाए तो इनके पास कैपेबिलिटी है उस एसएमएस को डिलीट करने की भी, क्योंकि ये तो आपको पूरा ट्रैक कर रहे हैं, तो इनको मालूम है कि अब एसएमएस आने वाला है, तो वो इमीडिएटली उस एसएमएस को भी वो डिलीट कर देते हैं। तो आप सोचिए कि कितना खतरनाक ये वायरस है। तो आप सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है, आप कोई भी आके अननोन सोर्स से आके कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड ना करें। कुछ भी आके इस दुनिया में फ्री नहीं है, क्योंकि अगर आपको कुछ फ्री मिलता है तो समझ जाइए कि आप आके प्रोडक्ट है। यही आके इंटरनेट की दुनिया का रूल है। तो आपको कोई भी आके एक्सटर्नल सोर्स से कोई भी तरह का एपीके आके आपको अपने फ़ोन में इंस्टॉल नहीं करना है, और साथ ही साथ आपको सिर्फ गूगल प्ले स्टोर से ही आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करने हैं। लेकिन अब गूगल प्ले स्टोर के अंदर ही इन्फेक्टेड ऐप्स निकल रहे हैं, तो ये बहुत सोचने की बात है, क्योंकि जब एक वायरस अगर गूगल प्ले स्टोर की सिक्योरिटी को वो तोड़ के अंदर घुस सकता है, तो आप सोचिए कि वो कितना खतरनाक हो सकता है। तो आपके लिए एक टिप है कि अगर आप कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करें तो उसके आप रिव्यूज़ देखें, और साथ में ये और देखें कि वो आपसे क्या क्या परमिशंस ले रहा है। अगर आपको कुछ अजीब सा लगे, कुछ यूआई अगर आपको सही नहीं लगे, अगर वो आपसे ऐसी परमिशंस ले रहे हैं जिसका उस एप्लीकेशन के काम से कोई लेना देना नहीं है, तो आपको आके वो एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करना चाहिए और आपको यूज़ भी नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक स्मार्ट कैलकुलेटर का अपने एप्लीकेशन डाउनलोड किया है और वो आके आपसे परमिशन मांगता है आपके कॉन्टैक्ट्स की, आपके लोकेशन की। अब आप सोचिए कि एक कैलकुलेटर है तो उसको कॉन्टैक्ट्स की और लोकेशन की क्या ज़रूरत है, क्योंकि वो तो सिर्फ एक छोटा सा टूल है जिसको कैलकुलेशन करने के लिए ना किसी की कॉन्टैक्ट की ज़रूरत है, ना आपकी लोकेशन की ज़रूरत है। तो इस तरह से आप आके पहले देखिए कि ऐप्स आके आपसे क्या क्या परमिशन मांग रहे हैं और वो आके लेजिटिमेट है कि नहीं है। अगर है तब तो ठीक है, नहीं तो आपको वो एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं करना चाहिए। अब मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपके अगर कॉन्टैक्ट्स की परमिशन अगर उनके पास चली जाती है तो वो आके आपके व्हाट्सएप को भी एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि उनको अगर कॉन्टैक्ट्स की परमिशन मिल जाती है, जैसे कि हमने जोकर वायरस में देखा, तो वो आपके दूसरे कॉन्टैक्ट्स को लिंक भेज सकते हैं कि देखो भाई, मैंने आके ये एप्लीकेशन डाउनलोड किया है, मुझे इतना कैशबैक मिल गया है और आपको भी आके इतना कैशबैक मिल सकता है। तो वो ये सोचता है कि चलो ठीक है, मेरे फ्रेंड ने किया तो मैं भी कर लेता हूँ, तो वो आके इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं और वो भी आके इस जो वायरस के शिकार हो जाते हैं। और इस वायरस में इतनी सारी कैपेबिलिटीज़ है कि वो आके आपने जो मैसेज भेजा है आपके दोस्त को, वो आके डिलीट भी कर सकते हैं। तो वो डिलीट कर देंगे तो आपको ऐसे भी नहीं पता चलने वाला कि इस वायरस ने आपके फ्रेंड को लिंक भेजा है, ताकि वो भी इसका शिकार हो सके। तो देखा आपने ये जोकर वायरस कितना खतरनाक है। तो सबसे रिक्वेस्ट है, इमीडिएटली जितना जल्दी हो सके ये सारे एप्लीकेशंस आप रिमूव कर दीजिए, और साथ ही साथ कहीं से भी आप आके अननोन सॉफ्टवेयर्स अपने फ़ोन में इंस्टॉल ना करें। और जो भी अगर आप गूगल प्ले स्टोर से भी करते हैं, उसके आप रिव्यूज़ देख के और उनके जो परमिशंस है कि उस एप्लीकेशन को चलाने के क्या क्या परमिशंस चाहिए, वो सब कुछ देखने के बाद ही आप डाउनलोड करें, नहीं तो आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। क्योंकि इंटरनेट का ज़माना है, अगर आपने यहाँ पे सावधानी अगर नहीं रखी तो आपके साथ दुर्घटना हो सकती है। तो अगर आपके कोई भी डाउट्स हो इस जोकर वायरस के को लेकर, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर आप मुझे ज़रूर पूछ सकते हैं। और अगर आपको ऐसे ही अपडेट्स चाहिए तो आप इमीडिएटली चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दीजिए। और अभी तक अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो इमीडिएटली आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, क्योंकि मैं वहाँ टेक्नोलॉजी के कई अपडेट वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ। और इसी के साथ मैं भरत बंसाली, जय हिंद, वंदे मातरम।